अगर सपना देख लिया ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है कद देखना आसमान का। दोस्तों आज आपको बताएंगे टोक्यो ओलंपिक और भारत। अच्छा, इसके पहले हमें इसके बारे में ना इतिहास जानना जरूरी है। थोड़ा सा इतिहास के क्वेश्चन देख लेते हैं। जो टोक्यो ओलंपिक का इतिहास, जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ओलंपिक शुरू कहाँ हुआ? एथेंस में। एथेंस कहाँ है? यूनान में। कब शुरू हुआ? 1896 में। हाँ, लेकिन अगर देखा जाए कि जो आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी थी, इसकी स्थापना कब हुई? अगर स्थापना कभी पूछे तो 1894 में हुई थी। लेकिन अगर ये पूछे कि कहाँ हुआ था, सबसे पहले ओलंपिक हुआ कहाँ हुआ, तो क्या बताएंगे आप? एथेंस में। अच्छा, बात करें अगर वहीं पर भारत में, आखिर भारत में कब शुरू हुआ? तो भारत में अगर कह सकते हैं कि आप कब शुरू हुआ? 1924 में। सबसे पहले इसके जो अध्यक्ष कौन थे? अगर फर्स्ट अध्यक्ष की बात किया जाए तो जे टाटा। टाटा, जमशेद जी टाटा। ठीक है। अच्छा, ये हुआ इतिहास। यानी इतिहास क्या? एथेंस में शुरू हुआ। सबसे पहले कब शुरू हुआ? 1896 में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई? 1894 में। भारत में कब शुरू हुआ? 1924 में। और इसके जो फर्स्ट अध्यक्ष थे वो कौन थे? जमशेद जी टाटा। अच्छा, देखा जाए यहीं पर एक बात और कि नीता अंबानी को आईओसी में सदस्य बनाया गया है। ये क्वेश्चन पूछेगा। इंडियन ओलंपिक कमेटी के सदस्य भारत की तरफ से कौन है? अस्थायी रूप से नीता अंबानी 70 वर्ष की उम्र तक भारत में रहेंगी। अच्छा, इसके बाद से आपको बताते हैं ना, ये तो हो गया इतिहास कुछ। इसके बाद से आपको बताते हैं कि आखिर टोक्यो ओलंपिक, ये तो जान ही रहे हैं इस बार का टोक्यो ओलंपिक कहाँ हुआ है? जापान। तो 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था वो कहाँ हुआ है? जापान के टोक्यो शहर में। ये कौन सा ओलंपिक था? अगर बात करें ये ओलंपिक कौन सा था? 32वां संस्करण था। ये 32वां था, जापान के टोक्यो में हुआ। अच्छा, जापान में टोटल कितनी बार हुआ है? 4 बार। दोस्तों जापान में 4 बार टोटल हुआ है। और टोक्यो एक एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर 2 बार हुआ है। कहाँ का? एशिया का। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि एशिया का वो शहर जहां पर 2 बार ओलंपिक हुआ है, वो आप कहेंगे टोक्यो। जापान में कुल कितनी बार हुआ है? 4 बार। ये कौन सा संस्करण था? 32वां। 2020 का ओलंपिक कहाँ हुआ है? जापान में। अच्छा, बात करें 2016 का ओलंपिक, तो कहाँ हुआ? वो रियो डी जेनेरियो। ये कहाँ है? ये है ब्राजील में। कहाँ है? ब्राजील। 16 हो गया, 20 हो गया। अच्छा, अब बात करें अगर आपका कि 2020 हो गया तो 24 में कहाँ होगा और 2028 में कहाँ होगा? तो जो 2024 में कहाँ होगा वो होगा पेरिस। कहाँ होगा? पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। 2028 में कहाँ होगा? लॉस एंजिल्स। अगर ये सब क्वेश्चन पूछे तो आप इसको ट्रिक कर सकते हैं। यूएसए में। तो 2020 का हुआ जापान में, 2016 का रियो डे जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में है ये। 2024 का कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में। 2028 का लॉस एंजिल्स कहाँ? यूएसए में। अच्छा, इसका बात करा था कि शुभंकर क्या था, यानी ये जो जापान के ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो शुभंकर आपको पता होगा, मिराई टावा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुभंकर कहाँ था? मिराई टावा में। तो ये हो गया कुछ कि कहाँ नेक्स्ट ओलंपिक होगा। अच्छा, बात करें कि भारत की तरफ, अच्छा टोटल कुल कितने पदक थे? अगर बात करें कभी अगर इसमें पूछ दे कि टोटल पदक की संख्या बताइए, कुल कितने पदक थे? कुल पदक, तो कुल पदक कितने थे? 339। याद कर सकते हैं 3 तरीका 9, यानी कुल कितने पदक थे? 339। अच्छा, अगर बात किया जाए कि
भारत की तरफ से कुल कितने लोग गए थे? तो भारत की तरफ से टोटल जो गए थे वो गए थे 119 खेलने वाले जो खिलाड़ी थे, जिसमें से आपके जो पुरुष की संख्या है वो 67 और 67 पुरुष गए थे और 52 महिला। ठीक है, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत? अच्छा, तो आपने एक चीज समझ लिया कि टोटल पदक की संख्या कितनी थी? 339। और शुभंकर कितना था? मीराई टावा। भारत की तरफ से टोटल 119 लोग गए थे, 67 पुरुष थे और 52 क्या थी? महिला थी। अच्छा, कुछ और इसके बाद से बताते हैं कि जो हमारे खेल मंत्री बताइए कौन है आप लोग? खेल मंत्री हैं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी। तो ओलंपिक का ना जानते हैं एक आधिकारिक गाना रिलीज हुआ, किसके लिए? ओलंपिक के लिए आधिकारिक गाना। उसका नाम क्या था? चीयर फॉर इंडिया। और जैसा कि इसको कंपोज कौन किया, इस गीत को लिखा कौन? तो AR रहमान। तो क्वेश्चन अगर पूछा है कि जो खेल, पहले क्वेश्चन तो पूछ सकता है कि खेल मंत्री कौन है भारत के? अनुराग ठाकुर जी। ओलंपिक में आधिकारिक गाना किसने गाया या किसने बनाया? तो AR रहमान। अच्छा, उसका नाम क्या है? चीयर फॉर इंडिया। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बात करते हैं अब। तो ये हो गया एक। अच्छा, अगर आ जाए कि जो ओलंपिक में कि शुभारंभ का, किसका दोस्तों? शुभारंभ का ध्वजवाहक कौन था? तो आपको पता है कि ध्वजवाहक यहाँ के कौन थे? अगर ओलंपिक का शुभारंभ के ध्वजवाहक बोला जाए तो कौन? मैरी कॉम। मैरी कॉम किससे संबंधित हैं? कुश्ती से। कहाँ की हैं? मणिपुर की। अगर क्वेश्चन पूछे तो ये भी बता सकते कहाँ की हैं? मणिपुर की। और कौन ध्वजवाहक था? मनप्रीत सिंह। किससे संबंधित हैं? हॉकी से। अच्छा, यहीं पर अगर बात करें शुभारंभ, ये अगर बात करें समापन की, तो समापन में कौन था दोस्तों? बजरंग पुनिया। और बजरंग पुनिया आपको पता है कुश्ती से संबंधित। अभी इसके बाद से बताएंगे आपको कि कौन कितना पदक पाया, भारत कितना पदक पाया, कौन लोग कितना पदक पाया, जबकि आप जानते होंगे 7 पदक पाए। तो 7 पदक के बारे में भी विस्तार से आपको बता रहे हैं। तो ये हो गया। अगर क्वेश्चन पूछे कि ओलंपिक का शुभारंभ के ध्वजवाहक कौन थे? मैरी कॉम कुश्ती से संबंधित हैं, मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित हैं। अगर बात किया जाए समापन की, तो समापन किसने किया? बजरंग पुनिया कुश्ती। अच्छा, एक नाम और आता है, ये दीपक काबरा। बहुत लोगों के दिमाग में होगा ये कौन है? दीपक काबरा। तो आपको बता देते हैं दीपक काबरा जिम्नास्टिक स्पर्धा के जज के तौर पर चुने गए थे। जज के तौर पर इनका चुनाव हुआ। किसकी तरफ से? भारत की तरफ से। भारत के एकमात्र जज जिन्होंने जिम्नास्टिक स्पर्धा का जज किया वो कौन थे? दीपक काबरा। अच्छा, जिम्नास्टिक खेल में ना एक नाम आता है, जिम्नास्टिक खेल में दीपा कर्माकर। क्वेश्चन को भी पूछे कि दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है, तो आप दोस्तों लगा सकते हैं जिम्नास्टिक से। आपको दिखाते हैं पदक तालिका और अपने भारत के शेर। तो देखते हैं, स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा। जेवलिन थ्रो, भाला फेंक तो आप लोग बड़े अच्छे जानते होंगे। रजत पदक मीराबाई चानू। ये क्वेश्चन पूछता है कि रजत पदक कौन? मीराबाई चानू। भारोत्तोलन माने वेट जो उठाया जाता है कितने किलोग्राम में? मीराबाई चानू 49 किलोग्राम में। ये याद रखिएगा, ये पूछता है क्वेश्चन कि मीराबाई चानू कितने किलोग्राम भार वर्ग में खेली? वो है 49 kg। क्या खेलती हैं? भारोत्तोलन नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक। रजत पदक रवि दहिया क्या खेलते हैं? कुश्ती। इन्होंने हमें रजत पदक दिलाया कितने किलोग्राम भार में? 57 किलोग्राम भार वर्ग। कांस्य पदक पीवी संधू क्या करती? बैट। अच्छा, इसके पहले माने 2020-2016 में इन्होंने रजत पदक
भारत के लिए लाया था। नया सनसनीखेज लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी 64 से 69 किलोग्राम भार वर्ग में खेलती हैं। कांस्य पदक कौन जीता? एक और पुरुष हॉकी टीम। अच्छा, कितने बार पुरुष हॉकी टीम अगर देखो तो 41 वर्षों बाद, कितना 41 वर्ष बाद जो पुरुष हॉकी टीम है, पुरुष हॉकी टीम 41 वर्ष बाद कोई मेडल जीत पाई है, वो कौन सा है? कांस्य। दोस्तों बहुत खुशी की बात है ये कि 41 वर्ष बाद हमारे वहाँ पुरुष हॉकी टीम में एक मेडल आया है। अच्छा, इसके पहले तब अगर 41 वर्ष बाद ये जीती है तो इसके पहले कब जीती थी? तो अगर बात करें इसके पहले तो मॉस्को में, मॉस्को कहाँ पड़ता है? रूस। कब जीते थे? 1980 में। अगर ये भी कभी क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं। यानी आप इसको नोट कर लीजिएगा कि ये जो हमारे टोटल, अच्छा कुल कितने, एक स्वर्ण, एक क्या है स्वर्ण पदक, दो क्या है रजत, दो क्या है रजत, और चार क्या है कांस्य पदक। इसका मतलब है कुल पदक अगर देखा जाए तो कुल कितने हैं? 7 पदक। 2020 में 2020 में कुल कितने पदक हैं? 7 पदक। अच्छा, इसके बाद से कुछ और आपको बताते हैं। तो अभी हमने आपको बताया, यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक बात और क्लियर कर देते, भारत कुल कितने पदक अभी तक पाया है। तो सबसे पहले इस बात का देखते हैं, भारत का 2020 में कुल कितना पदक पाया? 1 + 2 + 4। एक क्या था? स्वर्ण था। दो क्या था? रजत था। और 4 क्या था? कांस्य था। अच्छा, 2 पदक ना अपने पास और आ सकते थे। कौन कौन से में? महिला हॉकी टीम, आपको पता होगा, महिला हॉकी टीम ने, इन्होंने पदक तो नहीं जीता लेकिन दिल जरूर जीता। तो महिला हॉकी टीम ने काफी मेहनत किया लेकिन बस वो पदक से चूक गई। तो एक महिला हॉकी टीम और जो दूसरे थे वो हमारे भाई दीपक पूनिया, कुश्ती से संबंधित। अच्छा, इसके पहले अभी बताया ना, दीपक पुनिया कुश्ती से संबंधित, ये नहीं पदक जीत पाया हमारे लिए, लेकिन वहीं पर बजरंग पुनिया ने जीता था। बजरंग पुनिया, दोस्तों कंफ्यूज नहीं रहेगा, तो बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता। बजरंग पुनिया ने क्या जीता? कांस्य पदक। अच्छा, एक बात करें कि टोटल अगर कुल पदक की बात करें, कुल पदक अगर आज तक देखा जाए तो कुल पदक की, तो जो कुल पदक है वो भारत ने मतलब 1924 से 1924 से, जैसा कि आपको पहले बता दिए कि 1924 से भारत में शुरू हुआ। जे टाटा थे इसके प्रथम अध्यक्ष। तो 1924 से टोटल 28, तो इसके पहले पदक और इस बार 7, यानी इसके पहले 28 पदक और इस बार 7 पदक, कुल ले दे करके कितना हुआ? 35 पदक। इसका मतलब यह है कि आज तक भारत ने कुल 35 पदक ओलंपिक खेलों में प्राप्त किया है, भारत को दिलाया है। अच्छा, इसके बाद से बात करें कि अगर कुल स्वर्ण पदक कितने हैं? कुल स्वर्ण पदक, आखिर भाई स्वर्ण पदक भी तो भारत के पास पहले हॉकी में बहुत ज्यादा स्वर्ण पदक आया करता था। तो जो स्वर्ण पदक की संख्या है वो टोटल, ध्यान से सुन, 8 धन 1 धन 1, ये क्या है? 8 किसमें है? हॉकी में दोस्तों। एक किसमें है? हॉकी का नाम सुनते हैं आपको मेजर ध्यानचंद का नाम याद आता होगा। अच्छा, मेजर ध्यानचंद से एक चीज आया कि जो खेल दिवस है ये है, जानते हैं, 29 अगस्त को। अच्छा, इस बार क्या हुआ कि जो राजीव गांधी, सबसे बड़ा जो खेल रत्न पुरस्कार का, इसके पहले क्या था? पहले क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब क्या हो गया है? इसी का नाम बदल दिया गया है और रखा जाए, क्यों नहीं बदलना चाहिए? ये खेल रत्न है ही हमारे लिए। तो मेजर ध्यानचंद, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार में इन्होंने हमारे लिए
हमारे लिए कितना पदक दिला है हॉकी में देख रहे हैं। तो 8 स्वर्ण पदक हैं। 8 क्या है? स्वर्ण पदक 8। एक निशानेबाजी में कौन? अभिनव बिंद्रा। कौन? अभिनव बिंद्रा। कब? 2008 बीजिंग ओलंपिक में। कहाँ? बीजिंग में। बीजिंग कहाँ? चीन। जो एक हैं वो इस बार सबको पता होगा, नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो। नीरज चोपड़ा। अगर कभी क्वेश्चन पूछा है कि हैं कहाँ के, तो हरियाणा का छोरा, तो नीरज चोपड़ा। अच्छा, अब इसके बाद से एक चीज और बताते हैं कि ये तो समझ में, यानी इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है खेल दिवस का 29 अगस्त। पहले क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम था। अब क्या भाई? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। हमारा टोटल पदक की कितनी संख्या है? टोटल कितने हैं? 7। 1 स्वर्ण है, 2 रजत है, 4 क्या है? कांस्य। महिला की टीम इस बार जीत गई होती अगर लास्ट में इन्होंने ये जा करके सेमीफाइनल हारे और जो पदक के लिए लड़े तो वो भी हार गए। दीपक पुनिया कुश्ती में ये भी फाइनल में मुश्किल 10 सेकंड, अगर ये 10 इनसे पूछो जा करके कि 10 सेकंड की कीमत क्या होती है दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड में दीपक पुनिया 1 पदक से चूक गए। बजरंग पुनिया कांस्य पदक लाए हैं भारत के लिए। कुल पदक कितने? 1924 से जो आज तक हुआ 28 पदक और 7 कुल पदक हो गया 35। आज तक भारत 35 पदक पाया है। 28 पदक, सॉरी, कुल स्वर्ण पदक कितने हैं? टोटल 8, 9, 1, 10। इसका मतलब कुल स्वर्ण पदक कितने हैं? 10 हैं आज तक। 8 तो अकेले हॉकी में, 1 निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा 2008 में लाए थे चीन बीजिंग में, और 1 नीरज चोपड़ा हरियाणा के हैं और टोक्यो जापान ओलंपिक में लाए हैं। अच्छा, इसके बाद से बताते हैं कि रैंकिंग, भारत की रैंकिंग क्या है, बाकी लोगों की रैंकिंग क्या है। तो जो क्वेश्चन पूछता है बस हम आपको उतना बताते हैं कि पहले पर कौन है, दूसरे पर कौन है, तीसरे पर कौन है और चौथे पर कौन है। तो आपको पता होगा कि पहले पर कौन है। पहली जो रैंकिंग है वो है यूएसए की, फर्स्ट। दूसरी किसकी रैंकिंग है? चीन की, सेकेंड। तीसरी किसकी है? जापान की, थर्ड। और दोस्तों चौथी किसकी है? ग्रेट ब्रिटेन। किसकी? ग्रेट ब्रिटेन। और बात करें भारत की तो इस बार 48वां स्थान मिला है। जैसा कि इसके पहले क्या था? पहले माने 2016 के ओलंपिक में कितना था? 67वां स्थान था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत कौन से स्थान पर था? 48वें स्थान पर। अगर पहला पूछ दे तो यूएसए, दूसरा चीन, तीसरा जापान और चौथा ग्रेट ब्रिटेन। इस तरीके से आपका जो ओलंपिक के लगभग क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। और अगर कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर उसको लिखिए कि क्या क्वेश्चन बच रहे हैं। धन्यवाद।